आज का सेशन हम देखने वाले हैं बच्चों सेकंड पार्ट स्क्वायर एंड क्यूब में से हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर रूट। हमने फर्स्ट पार्ट में डील किया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब। अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो आज हम डील करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड परफेक्ट क्यूब रूट। बट इसके लिए कम से कम आपको 10 तक तो भी स्क्वायर आना जरूरी है। ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जब सिंप्लीफिकेशंस के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। तो बच्चों आज देखो ये टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है। तो कम से कम सबसे पहले आपको ये साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इतना तो भी आपको एटलीस्ट पता होना जरूरी है। तो देखो फॉर एग्जांपल्स ये न्यूमेरिकल आज के लिए हमने लिए हुए ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्स में अगर दिखते हैं ऐसे तरीके के न्यूमेरिकल तो कैसे सॉल्व करना है बच्चों। देखो राइट हैंड साइड से आपको 2 नंबर खींचना है। मैंने क्या कहा, राइट हैंड साइड से आपको देखो 9 कहां पे दिखता है, एक 3 के लास्ट में दिखता है भाई, और एक आपको दिखता है 7 के। देखो 3 और 7, मतलब मैं यहां 3 लिखता हूं, यहां 7। समझ में आया बच्चों। अब 3 और 7 लिखा, हमारे पास रिमेनिंग कितना है 75। 75 के पहले वाला स्क्वायर कौन सा आता है और वो स्क्वायर किसका बनता है। अब देखो 75 के पहले वाला स्क्वायर 64 आता है, तो किसका बनता है बच्चों, 8 का। अब देखो यहाँ पे भी 8 लिखता हूं मैं, यहाँ पे भी 8 लिखता हूं। अब ये नंबर्स जो है एक तो 83 का भी स्क्वायर बन सकता है या 87 का भी। तो ये दोनों में से एक किसका है, तो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे 8 आया तो हम आगे वाला नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 करते हैं तो 72। अब देखो बच्चों 72 से 75 ये नंबर छोटा है या बड़ा है, तो आप कहोगे सर 72 से 75 बड़ा है, इसके वजह से मैं ये दोनों में से बड़ा नंबर चॉइस करता हूं। समझ में आया। और देखो नेक्स्ट, और आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि राइट हैंड साइड से आपको कितने नंबर खींचना है, 2 नंबर्स लेना है। अब 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में भी आता है और 6 के लास्ट में भी आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 के लास्ट में और यहाँ पे लिखता हूँ 6 के लास्ट में, बराबर। ये 4 या के लास्ट में भी आता है और 6 के भी। अब हमारे पास बचता कितना भाई, 92। 92 के पहले वाला जो स्क्वायर है वो है 81 और 81 जो स्क्वायर है वो है 9 का। तो हमने यहाँ पे 8 के आगे वाला नंबर लिया था 9, तो यहाँ पे 9 के आगे वाला नंबर जो बनता है वो 10 है। 10 को अगर 9 से गुना करते हैं तो 90 होता है। अब देखो 90 से 92 बड़ा है या छोटा है। अगर 90 से ये नंबर बड़ा है तो हमें इसमें से बड़ा नंबर लेना है, मतलब ये किसका स्क्वायर है भाई, 96। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9। 9 किसके लास्ट में आता है, 3 के भी आता है और 7। अब हमारे पास बचता कितना है भाई, 18। 18 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर 16, वो किसका है, 4 का। अब 4 के आगे वाले नंबर्स कितना है भाई, 5। अगर 4 से 5 को गुना करते हैं तो 20। अब देखो यहाँ पे 20 से 18 छोटा है या बड़ा है, तो 20 से 18 आप कहोगे सर छोटा है, तो फिर इसमें से हम छोटा नंबर चॉइस करेंगे, मतलब किसका होगा भाई, 43 का। अब देखो नेक्स्ट नंबर्स लेते हैं। 4 किसके लास्ट में बनता है, 4 जो बनता है लास्ट में 2 के भी बनता है, देखो, और 4 जो लास्ट में बनता है वो 8 के भी बनता है। अब हमारे पास 125 नंबर बाकी है, तो 125 से पहले जो नंबर आता है परफेक्ट स्क्वायर वो है 121। अब 121 वो आता है तो वो नंबर किसका स्क्वायर बनता है, 11 का। आप कहोगे सर आपने तो साइक्लिसिटी 10 तक लिखी,
तो बच्चों हमेशा याद रखो, स्क्वायर जो होते हैं वो 10 के आगे भी होते हैं। जैसे 125 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर जो है वो है 121 और वो बनता है 11 का। तो हम देखो 11 के आगे वाला जो नंबर्स है वो बनता है 12। अगर 11 से अगर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 2 1 132 और 132 से 125 ये नंबर्स छोटा है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 112। मतलब क्या बनेगा 112। बच्चों समझ में आया न्यूमेरिकल। और देखो 6 किसके लास्ट में बनता है? 6 बनता है आपको 4 के भी लास्ट में आता है और 6 के भी लास्ट में आता है। और इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपका बनता है 121 ही बनता है और वो बनता है 11 का। अब हम क्या करेंगे 11 into 12 और वो बनता है 132 और 132 के जो नंबर्स 134 दिया हुआ है वो बड़ा है, तो इसमें से बड़ा नंबर हमको लेना है तो वो है 116। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 9 किसके लास्ट में बनता है? 3 के भी लास्ट में बनता है, 7 के भी लास्ट में बनता है। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर रहा 106 और 106 के पहले वाला जो स्क्वायर है वो 100 और 100 जो स्क्वायर बनता है वो है 10 का और 10 के आगे वाला नंबर जो है 11। हम 11 into 10 करते हैं तो 110 बनता है और 110 से 106 बच्चों छोटा है, तो इसमें से छोटा स्क्वायर जो है वो है 103। समझ में आया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल डील करते हैं। तो बच्चों 6 किसके लास्ट में आता है? एक 4 के भी लास्ट में आता है और 6 के भी लास्ट में आता है। अब इसके पहले वाला जो स्क्वायर बनता है परफेक्ट वो बनता है 25 और वो है 5 का। तो हम यहां पे क्या करेंगे 5 into 6 वो बनता है बच्चों 30 और 30 से 29 ये नंबर छोटा है, तो आपका आंसर बनेगा 54। समझ में आया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1 किसके लास्ट में आता है? 1 और 9। देखो 1 के भी लास्ट में 9 के भी लास्ट में। नेक्स्ट इसके पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 81 किसका बनता है बच्चों? 9। अब हमें क्या करना है 9 के आगे वाला नंबर लेना है। 9 into 10 ये बनता है 90 और 90 से 82 जो नंबर है वो छोटा है या बड़ा है? वो छोटा है, तो इसीलिए आंसर बनता है 91। समझ में आया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है देखो, अब देखो यहाँ पे लेते हैं 6 किसके लास्ट में आता है? 4 और 6 और इसके पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 9, वो बनता है 3 का। अब हम यहाँ क्या करने वाले 3 into 4 तो यहाँ 12। आप कहोगे सर यहाँ पे भी 12 है यहाँ पे भी 12 है। अब ये दोनों नंबर सरीके हैं, कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं, तो इस टाइम हमें क्या करना है? तो इस टाइम देखो क्या करना है, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम आता है तब जाके आपको इसमें से बड़ा वाला नंबर चॉइस करना होता है। मतलब ये 36 का स्क्वायर बनने वाला है। समझ में आया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो उसी तरीके का 2 नंबर लेना है। 9 किसके लास्ट में आता है? 3 और 7 और इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1। अगर 1 into 2 करते हैं तो वो बनता है यहां पे भी 2 यहां पे भी 2। अब दोनों नंबर सेम हो गए तो हमारा इसमें से क्या है लेने का? तो बड़ा वाला नंबर तो 17 बच जाएगा। बच्चों यहां तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा इतने सारे न्यूमेरिकल देख के। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। देखो एक न्यूमेरिकल और लेता हूं 1024। क्या करना है लास्ट में बराबर देख लो,
4 किसके लास्ट में आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और 8 के भी। समझ में आया? इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर जो बनता है 9, और वो है किसका, 9 जो बनता है वो है 3 का। अब 3 से आगे वाला जो नंबर बनता है वो है 4। अब 3 इंटू 4 करते हैं तो वो बनता है बच्चों 12। अब 12 से 10 जो नंबर है वो है छोटा, तो आपको इसमें से छोटा वाला नंबर स्क्वायर चॉइस करना है। मतलब 1024 कि किसका स्क्वायर बनने वाला है, तो वो बनने वाला है 32 का। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट क्यूब रूट। इसके पहले हमने क्या देखा है, हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब देखो जो हमने परफेक्ट स्क्वायर में देखा उससे भी ये टेक्निक इजी है। हमने उसमें राइट हैंड साइड से क्या किया था बच्चों, 2 नंबर लिए थे। यहाँ पे राइट हैंड साइड से आपको कितने नंबर को खींचना है, तो वो लेना है 3 नंबर्स। एकदम इजी है। देखो 8 किसके लास्ट में आता है बच्चों, तो 8 आता है 2 के लास्ट में। 8 जो बनता है आपका वो किसके लास्ट में बनता है, 2 के लास्ट में। और 74 के पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब है वो किसका है, तो 74 के पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब है वो है 64, और वो बनता है 4 का। बच्चों समझ में आया? यहाँ पे देखो आगे वाला नंबर लेने की भी जरूरत नहीं, और एक ही नंबर बनता है। मतलब ये परफेक्ट जो क्यूब है दिया हुआ किसका है, तो वो है 42 का। अब देखो कितना नंबर खींचना है राइट हैंड साइड से, 3, और 3 किसके लास्ट में आता है। अगर अच्छे से आपको 10 तक क्यूब आते हैं तो ऐसे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहना चाहिए कि सर 3 जो है वो लास्ट में आता है, वो 7 के क्यूब, 7 का जो परफेक्ट क्यूब जो बनता है वो बनता है 343। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों हम 7, और इसके पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब बनता है वो बनता है, क्या बनता है बच्चों, 27, और वो किसका है, 3 का। मतलब दिया हुआ क्यूब जो है वो किसका है, 37 का है। नेक्स्ट देखो 3 किसके लास्ट में आता है, आपने अभी देखा हुआ है कि सर 3 जो आता है वो 7 के लास्ट में आता है, और इसके 300 के पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब है वो कौन सा बनता है, 343 नहीं बनता। 343 के पहले वाला जो है वो है कौन सा भाई, 216, और 216 किसका है, तो 6, मतलब किसका है बच्चों, 67। नेक्स्ट 7 किसके लास्ट में आता है, तो 7 जो लास्ट में आता है वो आता है 3 के। देखो यहाँ 3 के लास्ट में आता है, और इसके पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब है वो है 125, और 125 148 के पहले आने वाला क्यूब है, और वो है 5 का। तो दिया हुआ क्यूब किसका है बच्चों, 53 का। नेक्स्ट देखो 8 किसके लास्ट में आता है, अब भी देखा हमने 2, और 778 इसके पहले वाला जो क्यूब बनता है वो जो है दिया हुआ आपको 729, और 729 जो क्यूब है वो बनता है 9 का। तो इसी की वजह से ये जो है बनता है 92 का परफेक्ट। नेक्स्ट देखो 2 किसके लास्ट में आता है बच्चों, 2 जो लास्ट में आता है वो 8, देखो 512, तो यहां पे लिखते 8, और इसके पहले वाला जो बनता है 314, 216, और 216 जो बनता है वो बनता है 6, मतलब दिया हुआ किसका है बच्चों, 68। अब देखो 4 किसके लास्ट में आता है, 4 जो लास्ट में आता है वो 4 के ही आता है, देखो यहां पे। और इसके पहले वाला जो 405 के पहले वाला परफेक्ट क्यूब चाहिए हमें, तो वो किसका बनता है, 405, वो बनता है 7, मतलब 70 किसका, 4। पर ये बार बार देखने की आपको नौबत नहीं आना चाहिए। आपने अगर अच्छे से 10 तक लर्न करते हो तो ये देखने की नौबत नहीं। अब मुझे आपको पढ़ाना था, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है, पर एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं। आपको 10 तक स्क्वायर और 10 तक अगर क्यूब हो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर, पर मैं हमेशा बताता हूं कि आपको कम से कम 40 तक स्क्वायर याद होना जरूरी है, और नियर अबाउट 15 to 20 क्यूब याद होना जरूरी है।
नेक्स्ट देखो 5 2 किसके लास्ट में बनता है बच्चों? 2 जो बनता है वो लास्ट में बनता है 8 पॉसिबल, तो यहां पे लिखेंगे 8। और इसके पहले वाला जो परफेक्ट क्यूब है वो जो है वो 8 है, और 8 जो बनता है वो 2 का मतलब 28। नेक्स्ट अब देखो 4 किसके लास्ट में आता है? 4 के, और इसके पहले वाला परफेक्ट जो बनता है वो है 16, और 16 किसका है? 2 का, बराबर है, तो यहां पे बनता है ये 24 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, 2 किसके लास्ट में आता है? 8, और 54 के पहले वाला बनता है 27, और 27 जो परफेक्ट क्यूब है वो है 3 का मतलब 38। और हमारा लास्ट का न्यूमेरिकल देखो अच्छे से बच्चों, 7 किसके लास्ट में आता है? 3 के लास्ट में, और इसके पहले वाला जो बनता है वो है 729, और 729 जो आपका 80 के पहले आता है और वो बनता है 9 का मतलब ये है 93 का। बच्चों आज मुझे लगता है कि जो हम पढ़े ये आपके ध्यान में आया हुआ, तो इस तरीके से हमने आज क्या डील किया हुआ है? हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट स्क्वायर एंड हाउ टू फाइंड आउट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बनने वाला है हाउ टू फाइंड आउट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो हम आगे वाले सेशंस में देखने वाले हैं। तो आज आपका काम क्या बनता है? अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, और ये साइक्लिसिटी आपको अच्छे से याद करना है। मैं यहाँ पे रुकता हूं।